पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से के फैसला महफूज कर लिया गया है मखसूस नशिस्तों के हवाले से और कल जुम्मे के रोज जो है वो फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। अब देखते हैं जुम्मा किसके ऊपर भारी होता है, क्या मुमकिनात हैं कि क्या फैसले जो है वो आ सकते हैं, यानी कि मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। उन ऑप्शंस के ऊपर बात करेंगे कि क्या फैसले हो सकते हैं। आज के व्लॉग में हम इसके ऊपर बात करेंगे। हुकूमती मुश्किलात में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है। हुकूमत आखिर क्यों परेशान है? सबसे बड़ी परेशानी कप्तान के हवाले से है कि कप्तान ने जो जेल के अंदर भूख हड़ताल का इंदिया दे रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बहुत अहम तरीन खबरों के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से के फैसला महफूज कर लिया गया है मखसूस नशिस्तों के हवाले से और कल जुम्मे के रोज जो है वो फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। अब देखते हैं जुम्मा किसके ऊपर भारी होता है, किस सियासी जमात को जुम्मे में सेटबैक का सामना करना पड़ सकता है और मुमकिन तौर पर क्या मुमकिन हैं कि क्या फैसले जो है वो आ सकते हैं, यानी कि मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। उन ऑप्शंस के ऊपर बात करेंगे कि क्या फैसले हो सकते हैं। आज के व्लॉग में हम इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी जानिब हम बात करेंगे कि हुकूमती मुश्किलात में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है। हुकूमत आखिर क्यों परेशान है? सबसे बड़ी परेशानी कप्तान के हवाले से है कि कप्तान ने जो जेल के अंदर भूख हड़ताल का इंदिया दे रखा है, इसके बाद हुकूमत को क्या रिपोर्ट दी गई है और हुकूमती अरकान असम्बली जो है वो किस हवाले से शदीद किस्म की जो है वो परेशानी का शिकार है और हुकूमत को उन्होंने क्या कहा है, अपने रहनुमाओं को क्या कहा है, इस हवाले से भी हम आपसे आज के व्लॉग में बात करेंगे। लेकिन तमाम स्टोरीज की डिटेल में जाने से पहले फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा कि आपने हमारे व्लॉग को कैसा पाया है। तो बढ़ते हैं पहले आज की अहम तरीन स्टोरी की जानिब, वो स्टोरी जो कि आजकल हर पाकिस्तानी फर्द की नजरें इस हवाले से इस केस के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस है, 13 रुकनी फुल कोर्ट ये केस सुन रही थी, जिसके बाद इस केस का फैसला महफूज किया गया था। जी बिल्कुल, मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस का फैसला महफूज कर लिया गया था। गुज़िश्ता रोज भी 2 घंटे मुशावरती इजलास चला, फैसले के हवाले से जो है वो तबादला ख्याल किया गया। आज भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में ये एक और इजलास हुआ है, जिसके अंदर जो है वो फैसला किया गया है और जो मुशावरत की गई है, फैसला तो महफूज कर लिया गया था, मुशावरत की गई है। अब देखना यह है कि जुम्मे का रोज किस सियासी जमात के ऊपर भारी होता है। जो ट्रैक रिकॉर्ड बताता है हुकूमत के ऊपर जुम्मे का रोज हासा भारी रहा है, लेकिन अब कल के रोज क्या फैसला आता है, मुख्तलिफ मुमकिनात है, मुख्तलिफ चीजें जो है वो डिस्कस हो रही हैं। तमाम लोग इसके ऊपर अपना तजिया दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक में फैसला हो जाएगा, कोई कह रहा है कि गेंद जो है इस तमाम सूरत हाल में हुकूमती पलड़ा जो है वो भारी है। अब तक की जो प्रोसीडिंग हुई है उसके अंदर भी हमने देखा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का पलड़ा भारी रहा है और मुमकिन तौर पर ऐसा जो प्रोसीडिंग को देखकर महसूस हुआ कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ये मखसूस नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन बहरहाल और भी बहुत से मुमकिनात हैं, कोई इस किस्म का फैसला भी आ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तमाम मामले को पार्लियामेंट में भेजे और आइन की मुकम्मल तशरीह मांग ले, या फिर कहें कि जहां पर जो सिकम मौजूद है ऑर्डिनेंस के जरिए सिकम को खत्म किया जाए और पार्लियामेंट इसका फैसला करे। यानी कि बहुत से मुमकिनात हैं, या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें मिल जाएंगी या हुकूमत को मिल जाएंगी, या फिर हो सकता है कि फैसला जो है वो पार्लियामेंट में ये मामला वापस भेज दिया जाए। अब जो भी होगा देखते हैं कल क्या फैसला आता है। जो भी फैसला होगा हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमेशा की तरह आइन और कानून को मद्देनजर रखते हुए जो है वो अपना फैसला सुनाएगी। व्यूअर्स, बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब के हर गुजरते दिन के साथ हुकूमती मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। अवाम जो महंगाई और बिजली के बिलों के हाथों पिसे हुए हैं, अब उनका शदीद गम गुस्सा जो है वो बाहर आना शुरू हो गया है। हुकूमती अरकान असम्बली ने वाज़ेह तौर पर हुकूमत को, जो अपने वज़रा हैं, उनको कहा है कि हम अपने हलकों में जाने के काबिल नहीं रहे। हम हल्के में जाते हैं, अवाम के साथ राब्ता मुहिम चलाते हैं या फिर अवाम के साथ कोई राब्ता करते हैं तो हमें शदीद तरीन
तरीन जो है वो अवामी गमो गुस्से का सामना करना पड़ता है। खासतौर पे बिजली के बिलों को लेकर अवाम के अंदर खासी जो है वो पैनिक पाया जा रहा है। खासी अवाम के अंदर जो है इस वक्त तशवीश है और खासी अवाम जो है इस हवाले से गमो गुस्से का शिकार है। अवाम का कहना है कि 200 यूनिट जो शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के जो है वो कॉस्ट नहीं बढ़ाई जाएगी, तो हाल ही अगर पंखा भी अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो बिजली जो है वो 200 यूनिट क्रॉस कर लेती है। ऐसे में इस किस्म का ऐलान जो है वो मजाक है। अवाम का इन अरकान असम्बली का कहना है कि अवाम कहती है कि 300 यूनिट तक बिजली फ्री देने के दावेदार 200 यूनिट पे आ चुके हैं और अब इसके बाद हमारे साथ क्या करते हैं, हमें ये सब कुछ जो है वो नजर आ रहा है। अरकान असम्बली वज़राए कहते हैं कि इन्होंने ये भी कहा है कि ये लावा अगर फट गया तो फिर हुकूमती मुश्किलात में बहुत इजाफा हो जाएगा और अवाम सड़कों पर होगी। दूसरी जानिब कप्तान जो है वो भूख हड़ताल का आपको मालूम है कि इंदिया दे चुके हैं, तो हुकूमत को एक रिपोर्ट अरसाल की गई है। रिपोर्ट दी गई है कि अगर कप्तान जो है वो भूख हड़ताल कर लेते हैं और इस हवाले से कप्तान जो है किसी किस्म की तबीयत नासाजी की बिना पर अगर हॉस्पिटल जाते हैं या इस किस्म की कोई बात बाहर आ जाती है तो फिर हुकूमती मुश्किलात में मजीद इजाफा हो सकता है। अवाम जो है वो पहले ही बिजली के बिल और महंगाई के सताए हुए हैं। ऐसे में कप्तान का जो वोट बैंक है, कप्तान के मामले को लेकर जो है वो मजीद पैनिक का शिकार होकर सड़कों पर आ सकता है और एक बार अगर अवाम सड़कों पर आ गई तो ये फिर किसी बड़ी तहरीक का पेश खेमा साबित हो सकती है। ऐसा इस रिपोर्ट में हुकूमत को जो है वार्न किया गया है। हुकूमत को कहा गया है कि अगर अवाम सड़कों पर आ गई तो ये बड़ी तहरीक का जो है वो पेश खेमा साबित हो सकती है। दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने 12 जुलाई को ऐलान किया था कि वो धरना देंगे, लेकिन अब ये धरना जो है चूंकि मुहर्रम है, मुहर्रम के एहतराम और मुहर्रम की वजह से जमात इस्लामी का कहना है कि ये 26 जुलाई को अब धरना दिया जाएगा। यानी कि हुकूमत को हर तरफ से जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अपने अरकान असम्बली जो है वो हुकूमत को कह रहे हैं कि हमें अवामी गमो गुस्से का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। कप्तान के हवाले से रिपोर्ट गई है कि कप्तान अगर भूख हड़ताल कर लेते हैं तो फिर भी जो है एक एहतजाज भी हो गया तो ये तहरीक की शक्ल अख्तियार कर सकता है। तीसरी जानिब जमात इस्लामी जो है वो भी सड़कों पे आने के लिए तैयार बैठी हुई है। मौलाना पहले ही जो है असम्बलियों से इस्तीफे देकर जो है एहतजाजी तहरीक शुरू करने का कह रहे हैं, तो हर गुजरते दिन के साथ हुकूमती मुश्किलात में इजाफा हो रहा है और ये मुश्किलात आखिर कहाँ जाकर खत्म होंगी? क्या ये हुकूमत का सर लेकर जाएंगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हुकूमत को इस हवाले से ज़रूर सोचना चाहिए। अवाम को रिलीफ देने के हवाले से ज़रूर सोचना चाहिए कि अवाम इस वक्त परेशानी का शिकार है। आप अवाम के वोट बैंक से ही जो है वो हुकूमत में आए हैं। जिस तरह भी हुकूमत में आए हैं कुछ तो अवाम का वोट बैंक इसमें शामिल है ना, तो फिर अवाम को रिलीफ देने के हवाले से आपको जो है जल्द भरा फैसला करना होगा। कल तक के लिए अपने मेज़बान अपने भाई फारूक जौहरी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।